Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. I hope all of you are well at your homes. As you know, COVID-19 disturbed the normal lifestyle and also affect the study of the students. School has been shifted their virtual classroom into online classroom. We are going to start your online classes today. This is your science class. We are going to start your first chapter, nutrition in animal. You already know about nutrition. What is nutrition? Taking of food in our body and utilization it in our body to give energy. Means food का हमारी body में utilize होना to give us energy. Energy, why do we need energy? To do our daily activity. हमारे जो डेली के वर्क हैं उन्हें करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है. उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. व्हाट आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्टली वी विल सी हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism depend on other animals or plant to get food. मीन्स ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या है, अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए अदर प्लांट या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग देखिए, ह्यूमन बीइंग क्या है, अपना फूड खुद बनाते हैं बट वो प्रिपेयर नहीं कर सकते. जैसा कि हम लोग रोटी बनाते हैं तो रोटी तो हम बना सकते हैं बट रोटी बनाने के लिए जो गेहूं है वो तो प्लांट ही है. तो इट मीन्स वी गेटिंग आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स. अब जैसे एग, बटर, ये सब मिल्क, ये सब क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है. तो वी डिपेंड ऑन प्लांट एंड एनिमल. सो ह्यूमन बीइंग आर हेट्रोट्रोप्स. ठीक है, क्या बोलेंगे इन्हें? हेट्रोट्रोप्स. अब देखिए हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर प्लांट एंड एनिमल to get food. But what is heterotrophs? Heterotrophs are the organism which depend on others. These are the organism, but this is the mode of nutrition. Means this is the name of the process, but this is the name of the organism. Means heterotrophs. अब ह्यूमन बीइंग है, उन्हें क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रोप्स बोलेंगे. बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि ह्यूमन बीइंग कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, then heterotropic mode of nutrition. Next part is autotropic mode of nutrition. The mode of nutrition in which organism make their food on self. Means जिसमें क्या है, organism अपना food खुद prepare करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? autotropic mode of nutrition. What is the example of autotropic mode of nutrition? Green plants. Green plants are the example of autotropic mode of nutrition. For example, green plants make their food on self. In which part green plant makes their food? Leaves. Green plant के leaves में food prepare होगा. What is the name of the process by which green plant makes their food? Photosynthesis. मीन्स फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. अब व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? नाउ वी विल सी फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वाटर फ्रॉम द रूट्स and make food and give oxygen. Okay, this is the process of photosynthesis. प्लांट्स क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से ले लेंगे और वाटर रूट से लेंगे. आफ्टर दैट फूड इज मेड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन. अब देखिए ऑक्सीजन मिलेगी. वी यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग.
which given by the plant. This is carbon dioxide, water, food, oxygen. देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब ब्रीदिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को लीव करते हैं एटमॉस्फेयर में, बट प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को गिव आउट करते हैं. सो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहती है, मीन्स इसका अमाउंट प्रॉपर रहता है. अब देखिए दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कौन से पार्ट में होगा, प्लांट के लीव्स में होगा. अब ये तो हमने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट करेंगे, फूड बना देंगे और ऑक्सीजन देंगे, बट कुछ और भी चीज है, कुछ और थिंग्स हैं जो इसके लिए रिक्वायर्ड है. क्लोरोफिल एंड सनलाइट. विदाउट क्लोरोफिल एंड सनलाइट फूड प्रिपेयर नहीं होगा. क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होते हैं. ये क्या करेंगे, सनलाइट को ट्रैप करेंगे अपने अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करेंगे, जिससे क्या होगा, फूड प्रिपेयर होगा. फूड को क्या बोलते हैं, प्लांट का फूड क्या होता है, ग्लूकोज, स्टार्च. ठीक है, दिस इज द फूड ऑफ प्लांट. ओके, एंड साथ में बनता है ऑक्सीजन, जिसका हम लोग यूज कर लेते हैं. अब जो लीव्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट. किचन ऑफ द प्लांट. लीव्स को हम क्या बोलेंगे, किचन बोलेंगे प्लांट्स का. क्यों, क्योंकि लीव्स क्या करते हैं, पूरे प्लांट के लिए फूड को प्रिपेयर करते हैं. लीव्स में क्या होगा, फूड प्रिपेयर होगा. आफ्टर दैट फूड विल बी ट्रांसफर इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. मीन्स लीव्स में फूड प्रिपेयर होने के बाद जो फूड है वो प्लांट्स के सभी पार्ट में ट्रांसफर हो जाएगा. अब कौन सा ऐसा टिश्यू है जो पूरे प्लांट में फूड को ट्रांसफर करेगा, फ्लोएम. फ्लोएम ट्रांसफर द फूड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Now we see phloem tissue transfer the food in all part of the plant, but जो water है वो roots absorb करेंगी, but वो leaves तक कैसे जाएगा, by the xylem tissue. Xylem tissue transfer the water and minerals. Water and minerals into the leaves. जो जाइलम टिश्यू है वो वाटर और ट्रांसफर को लीव्स तक ट्रांसफर कर देगा, और फ्लोएम टिश्यू क्या करेगा, फूड को प्लांट्स के सभी पार्ट में ट्रांसफर करेगा. तो दिस इज अबाउट ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मीन्स ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कौन से पार्ट में प्रिपेयर होगा, लीव्स में प्रिपेयर होगा. लीव्स को क्या बोलेंगे, किचन ऑफ द प्लांट बोलेंगे. और क्या क्या थिंग्स रिक्वायर्ड है इसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और गिव आउट क्या क्या होगा, फूड और ऑक्सीजन. प्लांट का फूड क्या है, ग्लूकोज और स्टार्च है, और जो फ्लोएम है वो ट्रांसफर करेंगे फूड को ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. और जाइलम टिश्यू क्या करेगा, वाटर को रूट से लेकर लीव्स में ट्रांसफर करेगा. तो दिस इज आवर टुडे लेक्चर. सो स्टूडेंट रीड दिस टॉपिक फ्रॉम द बुक and answer the question. First question is, question number 1, what is photosynthesis? Write the equation. Question number 2 is, what things are required for photosynthesis? Question number 3 is, write the chemical equation of photosynthesis.
photosynthesis. Okay, this is the chemical equation of photosynthesis. You have to write in the answer of this question. So you have to answer these 3 questions and write in your fair notebook. Thank you student. Bye bye. Stay home and stay safe.